हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज से ही मैं एक क्लास शुरू करने जा रहा हूं और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है BPCS 187 मानव संसाधन प्रबंधन। ठीक है, BAG थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है और इसके हम पहले चैप्टर यानी फर्स्ट यूनिट को पढ़ने जा रहे हैं। BPCS 187 BAG थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का जो आपका एग्ज़ाम होगा वह 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम होगा। तो इसका हम पहले चैप्टर को यहाँ पर रीड करते हैं। पहली यूनिट, फर्स्ट हमारी जो यूनिट है चैप्टर नंबर 1 या आप कह सकते हैं यूनिट नंबर 1 मानव संसाधन प्रबंधन। और इसमें जो मैं आपको जिन जिन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट कौन सा रहेगा, 1.2, 1.3 एंड 1.4, यही 3 पॉइंट हैं और इन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में डीपली में जानेंगे ताकि आपके एग्जाम में अगर इस यूनिट से क्वेश्चन आता है तो आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे लिख सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन स्वरूप और विस्तार का उद्देश्य। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि मानव संसाधन क्या होता है, उसका स्वरूप और विस्तार बताइए। 10 मार्क्स का ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखते हैं। एक संगठन में मानव संसाधन ही उसके विभिन्न क्रियाकलापों में संलग्न होता है। यानी एक संगठन यानी जो मानव संसाधन है वह एक प्रकार का संगठन होता है। ठीक है, यानी मानव संसाधन जो किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है वह एक प्रकार का संगठन, एक प्रकार की यूनिट के रूप में होता है। वह प्रबंधक या कर्मचारी होते हैं। यानी मानव संसाधन क्या होता है कि मानव संसाधन एक प्रकार से क्या होते हैं, कर्मचारी होते हैं। यानी लोग जो होते हैं काम करने, यानी किसी भी संगठन में, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है तो उसमें भी क्या होगा, मानव संसाधन प्रबंधन का एक डिपार्टमेंट होगा। रेलवे होगा, हर डिपार्टमेंट में क्या होता है, HR डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स, जिसके द्वारा क्या होता है कि उस संगठन में, उस संस्था में जितने लोगों की भर्ती की जाएगी उसी विभाग के द्वारा की जाती है। ठीक है, वही डिपार्टमेंट क्या होता है, उन लोगों की भर्ती करता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं कि मानव संसाधन प्रबंधन तंत्र में व्यक्तियों के प्रबंधन के प्रति दृष्टिकोण का नाम है। यानी मानव संसाधन को कह सकते हैं जिसके द्वारा व्यक्तियों का क्या किया जाता है, एक प्रबंधन किया जाता है, यानी उनको मैनेज किया जाता है। ठीक है, मानव संसाधन का मतलब ये होता है जिसके द्वारा किसी भी संगठन में, किसी भी यूनिट में, किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्थान में, जिसके द्वारा उनमें तमाम व्यक्तियों का प्रबंधन किया जाता है कि भैया कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, जिसकी जैसी योग्यता होगी उसके अनुसार उसको काम दिया जाएगा, या कौन सा व्यक्ति कौन से वर्क को करेगा। वही डिपार्टमेंट होता है जिसके द्वारा हम किसी भी कंपनी या किसी भी संगठन में इसको हम तय करते हैं। यह कार्य मुख्यतः इन नियमों के अनुसार किया जाता है। यानी मानव संसाधन जो होता है निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। देखिए क्या, संगठन के उद्देश्य एवं लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे महत्वपूर्ण होता है मानव संसाधन। यानी किसी भी संगठन में, यानी कोई भी कंपनी हो, कोई भी फैक्ट्री हो, कोई भी रिसर्च यूनिट हो या कोई भी संस्थान हो, तो उसमें मानव संसाधन क्या होता है, मानव संसाधन के द्वारा ही उस कंपनी के या यूनिट के या उस संस्थान के जो लक्ष्य हैं या जो टारगेट हैं, या भैया कि हमें फलानी चीज़ प्राप्त करनी है, कि हमें 2022 तक एक काम कर लेना है, तो उस मानव संसाधन के द्वारा कोई भी संगठन जो होगा वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है। ठीक है, संस्थागत संस्कृति एवं मूल्यांकन उसी संगठन के द्वारा लक्ष्यों एवं प्राप्तियों के उद्देश्य के लिए निर्धारक होते हैं। यानी जो मानव संसाधन होगा वह संस्थान उन लक्ष्यों को कितना प्राप्त कर रहा है या उसके उद्देश्य क्या होंगे, मानव संसाधन जो होगा उसके द्वारा ही क्या निर्धारित किया जाता है, यानी उसके द्वारा ही लक्षित किया जाता है। अतः उन पर ध्यान देना चाहिए कि आवश्यक है उसमें बदलाव भी लाने चाहिए। यानी मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट होगा, यानी जिसके द्वारा डिसाइड किया गया है कि हमारे संस्थान के क्या लक्ष्य हैं और हमें क्या प्राप्त करना है, और उसके द्वारा मान लीजिए कि आपने कोई टारगेट फिक्स कर लिया है और आपका टारगेट मिल नहीं रहा है, या उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, ये भी मानव संसाधन। यानी एक देखो, हर एक कंपनी होती है, हर एक फैक्ट्री है, हर एक संस्थान है, हर एक सरकारी फर्म है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है जो कंपनी के लक्ष्य क्या हैं, संस्थान के लक्ष्य क्या हैं, उनको डिसाइड करेगा। और उस संस्थान, उस कंपनी में, उस फैक्ट्री में जितने लोगों की भर्तियां की जाएगी वही डिपार्टमेंट उन लोगों को मैनेजमेंट करता है। यानी भैया किसको क्या काम देना है। मान लीजिए संस्थान के लक्ष्य हैं कि 2022 तक हमें बिजली घर घर तक पहुंचा देनी है, तो मान लीजिए अगर 2022 तक हम घर घर
घर तक बिजली नहीं पहुंचा पाए तो हमें उसमें क्या परिवर्तन करना है, क्या चेंज करना है, इसी डिपार्टमेंट के द्वारा ही सारे फैसलों को लिया जाएगा। अतः मानव संसाधन प्रबंधन को उचित मानव घटकों की प्राप्ति, चयन, नियुक्ति, उपयुक्त संबल और पुरस्कार, विकास, प्रशिक्षण कार्यों के द्वारा केंद्रित रखना चाहिए। यानी मानव संसाधन का जो विकास, मानव संसाधन जो होगा उसका प्रबंधन करने में कि उसमें किसी को नियुक्त करना है भैया कि एक डिपार्टमेंट है, ठीक है, HR डिपार्टमेंट है, तो HR डिपार्टमेंट ही क्या करेगा, लोगों की भर्ती करेगा, उनका चयन करेगा, किसको क्या काम देना है, किसको क्या परीक्षण देना है। जैसे मान लीजिए कि आपकी एक कंपनी है, ठीक है, तो आपके कंपनी में एक HR डिपार्टमेंट होगा, तो लोगों की भर्ती करेगा। जैसे किसी को भर्ती कर लिया हमने कंपनी में भैया, तो हमें पहले वो सिखाना भी तो पड़ेगा। मान लो कि हमें आपको CNC मशीन चलवानी है, तो CNC वाला मशीन चलवाने से पहले आपको सिखाना पड़ेगा ना। तो ये जो डिपार्टमेंट होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, लोगों की भर्ती करेगा, उसको कितना सैलरी देना है, कितना महीने का सैलरी देना है, या उसको कोई काम करवाना है तो उसके लिए हमें प्रशिक्षण भी देना पड़ेगा, तो उसको सिखाना भी पड़ेगा। तो इस प्रकार के सारे जो कार्य होंगे इसी डिपार्टमेंट के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे और उसमें ही यही मानव संसाधन जो होगा उसके सारे कार्यों को देखेगा। मानव संसाधन का कार्य संगठन के कार्य के रिक्त और अनुभव के साथ प्रारंभ, यानी मानव संगठन का, यानी मानव संसाधन जो कार्य होता है उसका ये काम होगा कि उसमें कोई रिक्ति है, किसको क्या काम देना है, किसको काम नहीं देना है। अगर कोई नौकरी छोड़ करके चला गया तो उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति की भर्ती करनी है। जिस व्यक्ति को हमने कंपनी में या हमने संस्थान में भर्ती किया है उसको क्या प्रशिक्षण देना है, कैसी ट्रेनिंग देनी है, सिखाना है। ये सभी प्रकार के कार्य जो होगा वह मानव संसाधन के द्वारा ही के। मानव संसाधन का मतलब होता है, सिंपल और साधारण भाषा में बताऊं कि ये होता है कि अगर प्रबंधन कैसे करना है, यानी किस व्यक्ति को क्या कार्य सौंपे जाएंगे, कौन सा आदमी कौन सा काम करेगा और किसको क्या काम दिया जाएगा, ठीक है। ये सभी प्रकार की जो चीजें होती हैं मानव संसाधन के द्वारा ही डिसाइड की जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन यहाँ पर देखिएगा मानव संसाधन कार्मिक प्रबंधन से भिन्न होता है। यानी जो मानव संसाधन होता है, कार्मिक प्रबंधन का मतलब होता है कि व्यक्तियों जो कार्मिक जो संस्थान होते हैं उनके प्रबंधन से, संस्था का प्रबंधन से थोड़ा भिन्न होता है। कार्मिक प्रबंधन विचार अपेक्षाकृत सीमित संकल्पना का होता है। यानी कार्मिक जो प्रबंधन होता है वह सीमित होता है, ठीक है, यानी ये शॉर्ट टर्म में होता है और इसे मानव संसाधन प्रबंधन में मानव संसाधन के विकास में ही स्थान दिया जाता है। यानी कार्मिक प्रबंधन को भी मानव संसाधन में ही माना जाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का विषय क्षेत्र और विस्तार अधिक व्यापक होता है। यानी मानव संसाधन का जो क्षेत्र और जो विस्तार है बहुत व्यापक है भैया। इंसान किसी की भर्ती भी करेगा, उसको ट्रेनिंग भी देगा, उसका प्रशिक्षण भी देगा, उसको कितना सैलरी होगी, कितना महीना देना पड़ेगा, उसकी सैलरी बढ़ेगी, किसको भर्ती करना है, किसको पदोन्नति देनी है, किसको क्या काम देना है। अगर किसी को भर्ती कर लिया है तो हमने उसको ट्रेनिंग कौन सी देनी है, उसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सा पद मिलेगा, ये सभी प्रकार का। यानी हम क्या करते हैं कि प्रबंधन का मतलब होता है कि भैया कि हमने किसी संस्थान में किसी चीज में अगर हम लोगों को भर्ती कर रहे हैं तो उन लोगों को मैनेज कैसे किया जाएगा, किसको क्या काम देना, फलाने को देना है, दूसरे को देना है, इसको मशीन चलवाना है, इसको सफाई में लगाना है, इसको लिखा पढ़ी का काम देना है। तो ये सभी प्रकार के काम जो होते हैं मानव संसाधनों के प्रबंधन के द्वारा ही डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन का जो विषय क्षेत्र होता है बहुत व्यापक है और मानव को संगठन का एक महत्वपूर्ण संसाधन, यानी मानव को संगठन का, यानी ठीक है, मानव यानी आदमियों को, कोई भी संगठन होगा इंसान उसमें सबसे जरूरी है। अब मान लो तुमने कोई संगठन बना लिया है, आपने कोई यूनिट बना ली, उसमें कोई है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मानव उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है सुयोग्य बनाना और सभी कर्मियों को एक ही टीम की भांति कार्य करने के लिए तैयार करना। यानी कोई भी आपने संगठन बना लिया, कोई समिति बना ली, तो उसमें मानव सबसे ज़्यादा जरूरी है और उन लोगों को काम एक टीम के रूप में कैसे काम करें, ठीक है। जैसे कोई कंपनी होता है, कोई फैक्ट्री होता है, कोई संस्थान है, तो उसमें जितने भी लोग भर्ती हुए हैं, जितने भी लोगों को हमने नौकरी दी है, सभी लोग एक संस्थान के एक यूनिट के रूप में, एक टीम के रूप में वर्क करें। इस भी चीज़ का क्या करेंगे हम, प्रबंधन करेंगे। इन भी चीज़ों को हम क्या करते हैं, मैनेज किया जाता है, ताकि सभी लोग तन मन लगा के काम करें। देखो सबका सैलरी बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले का सैलरी तुम बढ़ा, नीचे वाला तो बेचारा
वो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा, तो ऐसा नहीं करना। यानी सभी लोगों का ध्यान रखना है और सभी लोगों की क्या ज़रूरत है, क्या इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें सुननी पड़ेगी। तभी तो लोग आपका जो कंपनी है, जो संस्थान है, उसमें सभी लोग एक टीम के रूप में काम कर सके। उन लोगों को ऐसे डिजाइन करना पड़ेगा ताकि सभी लोग एकजुट रहें और संस्थान और कंपनी के लिए वह ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें और कंपनी या संस्थान के जो लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। देखो अब मानव क्या होता है, देखो यहाँ बता रहे हैं मानव क्या होता है। देखो हम चर्चा की दृष्टि से मानव संसाधन प्रबंधन को 3 उपपदों में विभाजित कर सकते हैं। यानी मानव संसाधन को हम 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। यानी बांट, जब मानव क्या होता है, किसी संगठन या तंत्र में उसमें कर्मी या बल होते हैं। यानी कोई संगठन है, कोई संस्थान है, कोई कंपनी है, तो मानव क्या होता है, उसमें जो लोग भर्ती किए वही तो मानव है। अच्छा, रेलवे डिपार्टमेंट है तो रेलवे डिपार्टमेंट मानव का है, जो रेलवे के कर्मचारी जो भर्ती हुए हैं भैया, ठीक है। जैसे संसाधन क्या होता है, दुर्लभ या सीमित परिणाम या वित्तीय आदि के। संसाधन का मतलब होता है कि वो जो व्यक्ति भर्ती किए गए हैं वो उनका वर्क फोर्स कितना है, काम कितने करते हैं, या वो जब काम करते हैं तो कितना लाभ मिलता है, कितना हानि मिलती है, या वित्तीय आदि कितना है, यानी पैसे कौड़ी का कितना फायदा हो रहा है, ये तमाम चीज़ें होती हैं। प्रबंधन का मतलब होता है कि संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधन में एवं पर्याप्त हो। प्रबंधन का मतलब होता है कि उन लोग जितने भी लोगों को भर्ती किया उनको मैनेज करना, तथा संगठन के जो लक्ष्य हैं, संस्थान के और कंपनी के जो लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना, उनके उद्देश्य को डिसाइड करना, या जितने लोगों को भर्ती किया गया उनको मैनेज करना, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। अगला नियोजन क्या होता है, नियोजन का मतलब योजना बनाना, ठीक है। मानव संसाधन, इसमें हम मानकों और लक्ष्यों को निर्धारित नियमों, प्रक्रियाओं और प्रविधियों का विकास करना। यानी नियोजन का मतलब होता है कि जो मानव संसाधन डिपार्ट होगा, मानव संसाधन होगा, तो भैया ये योजना बनाएगा ना, कि योजना यानी टारगेट बनाएगा कि हमें ये यहाँ तक अचीव करना है, कि आज हमें ये काम करना है, आज हमें वो काम करना है। क्या करेगा, योजना बनाना है। यानी कोई भी, यानी कंपनी संस्थान की जो भी काम होगा उसकी योजना कौन बनाएगा, मानव संसाधन। संगठन करना है, लोगों को एकजुट करना या संगठन करना, इसमें कार्यों का विभाजन करना, यानी फलाने को काम देना, दूसरे को काम देना है। विभागों की स्थापना करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट की स्थापना करेगा, ठीक है। अधिकारों को सौंपना, संवादों की सूत्रों की स्थापना, यानी सभी लोगों का हम क्या करेंगे, संगठन के रूप में बनाएंगे। यानी सभी को ऐसे कौन किसको कौन सा काम देना है, डिपार्टमेंट की स्थापना करा, इसको हम बोलते संगठन। कर्मी नियोजन का मतलब होता है कि किस व्यक्ति को उसमें भर्ती किया जाएगा, किसको कौन सा प्रशिक्षण देना है, उसका आयोजन करना होता है। निष्पादन करना, या निष्पादन करने, मूल्यांकन मतलब कि कोई व्यक्ति अगर हमारी कंपनी में भर्ती, संस्थान में भर्ती हुआ है, वो जो काम कर रहा है उसका रिपोर्ट कार्ड देखना कि वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये तमाम चीज़ों को करना। कर्मी नियोजन का मतलब होता है कि उसमें जितने लोगों की भर्ती की गई है उनका देखना कि वो सही ढंग से काम कर रहे हैं, उनको भर्ती करना, उनको प्रशिक्षण देना, इसी को बोलते हैं कर्मी नियोजन। कर्मी नियोजन के बाद आपका जो रहेगा नेतृत्व। नेतृत्व जो आपका रहेगा यहाँ से देखिए, ठीक है, नेतृत्व जो रहेगा यहाँ पे देखिए, कर्मियों के उत्साह और संप्रेषण बनाए रखना और सुनिश्चित करना कि सभी कार्य आवश्यकता अनुसार समय पर हो रहे हैं। यानी नेतृत्व करना कि भैया जी जैसे कंपनी संस्थान में लोगों को तो भर्ती कर लिया है, सभी अपना काम टाइम से कर रहे हैं या नहीं करना, उनका उत्साहवर्धन करना कि भाई टाइम से अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई टाइम से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो तुमने कंपनी में, संस्थान में किसी को भर्ती कर लिया, वो समय से आता ही नहीं है, तुमने बोला है कि तुम्हें 10 घंटा काम करना है, वो 5 ही घंटे में घर भाग जा रहा है। तो इन चीज़ों का नेतृत्व करना, यानी सभी को एक साथ लेकर के चलना है और सभी का उत्साह भी बढ़ाना है ना, तभी तो आप लोग आपकी कंपनी में, आपके संस्थान में काम करेंगे ना। और ये भी देखना कि वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहीं आपने काम दे रखा कि भैया कि तुमको ये 5 चीज़ें बनानी है, वो बना ही नहीं रहा है, बना के ही नहीं जाता, वो 4 ही काम कर रहा है, आप उसको 10 काम बता के जाते हो, वो 5 ही काम कर रहा है। तो इस भी चीज़ का नेतृत्व करना। फिर होता है नियंत्रण करना, ठीक है। नियंत्रण देखो, गुणवत्ता, क्रय आदि मानक का नियतक निर्धारण करना, वास्तविक निष्पादन मानकों के साथ तुलना और आवश्यक होने पर सुनिश्चित करना। यानी नियंत्रण का मतलब होता है कि सभी को एक कंट्रोल में रखना, तथा दूसरा जो वहाँ पर प्रोडक्ट या जो आप काम कर रहे हैं उनका भी मानक के अनुसार
ठीक है। मानक का मतलब होता है कि क्वालिटी के अनुसार, जैसे आपकी कोई कंपनी संस्थान है, उसमें कोई प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए वहां पर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसकी क्वालिटी सही है क्या, वो मानक का मतलब है स्टैंडर्ड। आपकी कंपनी ने जो चीजें स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, वो लोग आपकी कंपनी के या जो संस्थान में लोग काम करते हैं, लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं फॉलो कर रहे हैं, इस चीज का भी क्या होता है, हमें देखना होता है। अतः कहा जा सकता है कि यहां पर देखिए, अतः कहा जा सकता है कि मानव संसाधन प्रबंधन किसी संगठन में उपलब्ध कार्यबल यानी जनशक्ति, यानी मानव संसाधन को हम क्या कहते हैं, किसी संगठन किसी संस्थान में जो कार्यबल होता है, यानी लोगों की जो लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, कार्यबल होता है, उस संगठन के लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त रूप से प्रयोग करना होता है। यानी किसी भी कंपनी में जो लोग होते हैं, जो संगठन होते हैं, उनको, ठीक है, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, उसमें जो लोग हैं, जिन लोगों को भर्ती किया जा रहा है, वो लोग उस कंपनी के टारगेट को, उद्देश्यों को कितना पूरा कर पाते, कितना नहीं पूरा कर पाते हैं, उसी के रूप में हम मानव संसाधन को जान सकते हैं। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, मानव संसाधन प्रबंधन की व्याख्या उस प्रक्रिया में भी होती है जिसमें व्यक्तियों के कार्यों को रखना और उसे वांछित प्रशिक्षण देना, क्षतिपूर्ति, परिश्रम देना, उन व्यक्तियों के लिए नीति का। देखो, मानव संसाधन क्या करता है, जिन लोगों को भर्ती किया आपने कंपनी संस्थान में, जिन लोगों को भर्ती किया है, उनको क्या देना, प्रशिक्षण देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति, मान लो कि कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई आपकी कंपनी में या संस्थान में काम कर रहा था, कोई दुर्घटना घट गई, तो उनको परिश्रम, क्या क्षतिपूर्ति देना, परिश्रम देना, या उन व्यक्तियों को, नीतियों को निर्धारित करना, उन लोगों का मूल्यांकन करना, उनकी सैलरी को बढ़ाना, उनका उत्साहवर्धन करना, ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, इसमें शामिल होती हैं। यह मुख्यतः संगठन में मौजूद व्यक्तियों के प्रबंधन की औपचारिक व्यवस्था के, यानी सभी व्यक्तियों को, आपको आपके संस्थान कंपनी में जितने भी लोग हैं, उन लोगों की अनुचित व्यवस्था करनी पड़ेगी, यानी उनके सुख दुख में आपको साथ देना पड़ेगा। देखो, आप कहीं पर काम करते हो ना, तो आपका जो सीनियर है या जो कंपनी का मालिक है या कोई भी है, वो क्या करेगा, आपके सुख दुख में देखना, यानी उन लोगों का सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, मानव संसाधन को, यानी आपके कंपनी संस्थान के जो लक्ष्य रहेंगे, उनको प्राप्त करने में बहुत ज़्यादा क्या रहेंगी, मददगार साबित हो सकती हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का आधारभूत मिशन संगठन में योग्यता, क्षतिपूर्ति, कर्मियों को प्राप्त करना होता है। यानी मानव संसाधन क्या होता है, आधारभूत ये होता है कि संगठन के जो टारगेट हैं, उसको हमें क्या करना है कि जिन लोगों को हमने भर्ती किया, उन लोगों के द्वारा उन टारगेट को, उन उद्देश्यों को, उन लक्ष्यों को हमें क्या करना रहता है, प्राप्त करना रहता है। मानवीय संसाधन के लक्ष्य के अनुरूप हमें प्राप्त भी होते हैं और उसकी लाभ दक्षता प्रदान कर सकें। यानी किसी कंपनी के, किसी भी फैक्ट्री के, किसी भी संस्थान के जो टारगेट हैं, उसमें जितने लोग भर्ती किए हैं, जितने लोग काम करते हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त करना या उन प्राप्त करने के लिए प्रयास करना ही मानव संसाधन के लक्ष्यों या टारगेटों को हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें एक चीज़ आएगा, इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस पॉइंट को देखो। ठीक है, समाजीय उद्देश्य क्या होता है। देखो, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक संगठन समाज का एक अंग होता है। यानी, ठीक है, कोई भी संस्थान होगा, कोई समाजीय उद्देश्य का मतलब होता है कि हर संगठन जो होता है ना, उसका कोई ना कोई सामाजिक उद्देश्य होता है, उसी को हम बोलते हैं समाजीय उद्देश्य। कोई भी कंपनी है, कोई भी संस्थान है, उसका क्या होता है, कोई ना कोई क्या होता है, उद्देश्य होता है, समाज के लिए उद्देश्य होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, समाजीय उद्देश्य। अतः उसे सामाजिक आवश्यकताओं और चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना, किंतु इसके संगठन पर नकारात्मक प्रभाव नहीं हो सकता, इस विषय में भी सचेत रहना होगा। यह मानव संसाधन विकास की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, यह सुनिश्चित कर सकता है कि समाज की जरूरतें, नीति, संगठन उत्तरदायी हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूँ, ध्यान सुनना। ठीक है, एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी एक जगह जाकर के लग जाती है, ठीक है, आसपास गांव का इलाका है, लेकिन जहां पर कंपनी लगेगी वहां पर प्रदूषण होगा, या उसका केमिकल जाएगा, या उसका धुआं जाएगा, ये तमाम चीज़ें वो करेगा। लेकिन कोई भी कंपनी, जितनी भी प्राइवेट कंपनियां लगती हैं ना, वो क्या करती हैं, इनका एक काम रहता है कि उनको समाज के लिए भी काम करना पड़ता है। जैसे आपने कोई कंपनी लगाई, कोई फैक्ट्री लगाई है, तो आसपास के जो गांव रहेंगे, उन लोगों को आपको वहां पर रोड बनवा देना, प्याऊ बनवा देना, यानी समाज के रूप में भी आपको काम करना
पड़ेगा। यानी कोई भी प्राइवेट संस्थान है, कोई बहुत बड़ी जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मारुति है, होंडा है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है, विदेशी कंपनियां इस देश में लगी हुई हैं, जैसे दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, तमाम तरह की कंपनियां लगी हैं। तो ये कंपनियां क्या करती हैं, जहाँ पर लगी वहाँ के जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ पर पानी की सुविधा कराना, वहाँ पर सड़क का निर्माण करवाना, या छोटे छोटे जो काम होते हैं पगडंडी बनवा देना, पानी की व्यवस्था, या अन्य जो बेसहाय लोग हैं या बेसहारा लोग हैं उनको भोजन की मदद करना, इस प्रकार के वो क्या करते हैं, सामाजिक काम भी करते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी होगी ना, इस तरह के वो सामाजिक कार्यों को करती रहती है। इसका मतलब है कि जहाँ पर कंपनियां लगी हैं वो क्या करती, वहाँ पर प्रदूषण करती है, वहाँ पर भैया उनका वेस्ट मटेरियल है वो जा रहा है, इससे हमारा पर्यावरण खराब होता है। तो कहीं न कहीं प्राइवेट कंपनियां, कोई भी संस्थान होता है, उसकी एक सामाजिक जिम्मेदारी बनती है कि वह समाज के लिए क्या करे, काम करे। यही होता है किसी भी संस्थान, किसी भी संगठन का सामाजिक उद्देश्य होता है कि वह समाज के रूप में भी काम करे। आपने जो जमीन खरीद ली, लेकिन जमीन को तो आपने कहीं न कहीं गांव के आसपास लगा रखा, तो आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट करना या विकास के काम करना उस संगठन की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। इसको हम बोलते हैं समाजीय उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य का होता है, यह उद्देश्य संगठन की प्रभावत्मक संबंध। जो संगठनात्मक उद्देश्य का मतलब, कोई भी कंपनी होती है, कोई भी संस्थान होता है, उस संगठन का कोई न कोई उद्देश्य होता है। जैसे कोई कंपनी लेगी, उसका उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना करके मार्केट में हमें जा करके बेचना है, ठीक है। उसी प्रकार के हर संगठन का, जैसे रेलवे है, रेलवे का भी एक उद्देश्य है भाई कि हमें ज़्यादा सही समय पर ट्रेन पहुंचानी है, लोगों को उनके गंतव्य यानी जहां जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचाना है, ये उस संगठन का उद्देश्य होता है। हर संगठन का उद्देश्य होता है, हर संगठन का उद्देश्य है कि हम अच्छे अच्छे लोगों को भर्ती करें, उनको प्रशिक्षण दें, और सभी लोग जो करें हमारे कंपनी में काम करते हैं उनका अच्छे से मूल्यांकन करें। यानी हर संगठन के कोई न कोई उद्देश्य होते हैं, कोई न कोई टारगेट होते हैं। कोई भी, चाहे कोई निरमा बना रहा, कोई निरमा बनाने वाली कंपनी है, कोई साबुन बनाने वाली कंपनी है, कोई भी संस्थान होता, कोई भी संगठन होता है, कोई भी संगठन है, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि बाल विकास संगठन है, ठीक है, तो बाल विकास या महिला विकास जो संगठन होता है, बच्चों को लेकर के वो काफ़ी जागरूक रहते हैं। महिला विकास मंत्रालय है। हर संगठन क्या होता है, उसका कोई न कोई लक्ष्य होता है, कोई न कोई उद्देश्य होता है, उसी को हम बोलते हैं संगठनात्मक उद्देश्य। प्रतीकात्मक उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर देखो, प्रतीकात्मक उद्देश्य, मानव संसाधन विभाग का संगठन की आवश्यकता के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। उदाहरण के लिए मानव संसाधन विकास के कार्यों को संगठनात्मक आवश्यकताओं के आधार पर किया। यानी मानव संसाधन का जो उद्देश्य होता है वह संगठनात्मक उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संस्थान होगा, कोई भी कमेटी होगी, तो अपने संगठन को लेकर ही ज़्यादा जागरूक रहती है। व्यक्तिगत उद्देश्य क्या होता है, यह उद्देश्य मुख्यतः सभी कर्मी केंद्रित होते। कर्मी केंद्रित यानी व्यक्तिगत, यानी किसी एक व्यक्ति का, जैसे कोई संस्थान है, कोई कंपनी है, कोई रिसर्च यूनिट है या कोई संस्थान है, वहाँ पर जो लोग काम करते हैं, जो कर्मी हैं, इंडिविजुअल हैं, उनके जो उद्देश्य होते हैं केंद्रित, जहाँ पर संगठन की उत्पादकता एवं लाभ प्रदाता को बढ़ाने में योग्यता करते हुए निजी लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सहायक होते हैं। उदाहरण के लिए कर्मियों के प्रशिक्षण और जीवन वृत्ति विकास कार्यक्रम को आयोजन करना। यानी ठीक है, एक कहने का मतलब है कि जैसे कोई कंपनी है, उसका तो उद्देश्य है, लेकिन उसके यहाँ पर जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों का भी व्यक्तिगत विकास हो, वो लोग भी आगे बढ़ें, उन लोगों का सैलरी बढ़े, पे स्किल बढ़े। तो इस आधार पर यानी उन व्यक्तियों का प्रशिक्षण विकास करना भी क्या होता है, इसी को हम कह सकते हैं व्यक्तिगत विकास। अगला जो आपका रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इसको ध्यान से सुनना। 1.3 देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 1.3 मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य। ठीक है, देखो मानव संसाधन का जो होता है उसको क्या क्या काम करता है, यानी मानवों का जो प्रबंधन किया जाता है, जो मैनेज किया जाता है, मानव संसाधन प्रबंधन एक डिपार्टमेंट है, वो क्या क्या काम करता है। ठीक है, देखो मानव संसाधन प्रबंधन के स्वरूप, विस्तार और उद्देश्य की स्पष्टीकरण के बाद, यानी उसका स्वरूप कैसा, उसका विस्तार कैसा, उसका उद्देश्य क्या है, वो स्पष्ट हो जाने के बाद हम इसके कार्यों को देखते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के प्रकारों का मुख्य रूप से नियोजन, कर्मी प्रतिनियुक्ति, विकास एवं प्रशिक्षण होता है। यानी मानव संसाधन मुख्य कार्य है कि हमें व्यक्तियों का नियोजन करना है, यानी उनको मैनेज करना है, भर्ती करना है, उनका डेवलपमेंट करना है।
हमने पूर्ववर्ती भागों में नियोजन और कर्मी नियुक्तियों पर तो चर्चा की है। वहीं हमने कर्मी विकास का मतलब होता है जिन लोगों को हमने उस संस्थान में भर्ती किया है उन कर्मियों को डेवलपमेंट करना। प्रतिधारण की कुछ बातें कि जिसमें प्रशिक्षण, जीवन वृत्ति का मतलब था उन लोगों का जो लाइफस्टाइल हो थोड़ा बेहतर हो, उन लोगों को प्रशिक्षण देना या विभिन्न भलाई करी करना, प्रतिरोध सम्मेलन करना, यानी उन कर्मियों का संगठन जो किया गया है, नियुक्तियों का नियोजन करना। आइए हम मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ विशेष कार्यों पर दृष्टि है, यानी मानव संसाधन के कार्य कौन कौन से। पहला जो उसका कार्य है मानव संसाधन नियोजन, ठीक है, यानी योजना बनाना। नियोजन का मतलब क्या था, मानव संसाधन नियोजन। आप ये हेडिंग लिखेंगे, देखो नियोजन तो प्रबंधीय कार्यों का एक आवश्यक, यानी कोई भी प्रबंधीय कार्य यानी कोई भी मैनेजमेंट का कार्य होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा होता है नियोजन, यानी किसी भी चीज़ का मैनेज करना, ठीक है, किसको क्या काम दिया जाएगा, कोई क्या काम करेगा, यानी हर व्यक्ति के लिए। जैसे आपकी संस्थान है उसमें आपने लोगों को भर्ती कर रखा है, तो उस संस्थान में जितने भी लोग भर्ती हुए हैं वो लोग क्या काम करेंगे, किसको क्या काम मिलेगा, योग्यता के अनुसार किसको क्या काम मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इस चीज़ों का सबसे पहले महत्वपूर्ण अंग है उसका नियोजन करना, उसका योजना बनाना। भाई कितने लोग भर्ती होंगे, किसकी कितनी सैलरी होगी, कौन क्या काम करेगा, इसका नियोजन करना सबसे महत्वपूर्ण या आवश्यक अंग है। मानव संसाधन नियोजन मुख्य सरोकार कर रही है कि संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कितने कर्मियों की आवश्यकता है। यानी मान लीजिए आपने कोई संगठन बनाया है तो संगठन के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए कितने लोगों की जरूरत है। मान लीजिए कि आपके कंपनी में एक कंपनी है, उसमें एक मशीन लगी है, तो उस मशीन को चलाने की कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कितने टाइम तक चलानी पड़ेगी या कैसे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को देखना। यानी कोई भी संस्थान है उस संस्थान के जो लक्ष्य हैं, जो टारगेट हैं, उस टारगेट को पूरा करने के लिए, उस उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत है। कर्मी का मतलब होता है उसमें कितने कर्मचारियों की ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी। यह नियोजन आवश्यक रूप से संगठन में बृहद लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए शोध एवं आवश्यकता के पक्ष पर विचार करते हुए किया जाता है। यानी कि आवश्यक रूप से उस संगठन में, वैसे संगठन के जो बड़े बड़े लक्ष्य टारगेट हैं उसको ध्यान में रखा जाएगा कि कितने लोगों की भर्ती करनी है। ये शोध का विषय होगा कि उसमें कितने लोगों को भर्ती किए जाए। यह नियोजन मानव संसाधन प्रबंधन संगठन के हितों के कार्यों के लिए समन्वय का कार्य करता है, यानी समन्वय करना, यानी जितने लोगों को आपने प्रबंधन किया, जितने लोगों को आपने उस डिपार्टमेंट में लिया है, जितने लोग भर्ती किया है, उन लोगों का क्या करना है, नियोजन करना है, उनको काम सौंपना, किसको क्या काम देना है या उनको प्रशिक्षण देना। उदाहरण के लिए यदि संगठन किसी नए उत्पाद को बाजार में लाने की योजना बना रही है तो मानव संसाधन विभाग उस दृष्टि से कर्मियों के प्रशिक्षण आदि पर आवश्यक ध्यान देगा। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो उस प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं अच्छा है, उसके लिए नए लोगों की भर्ती कर सकता है, जिसको ज़्यादा जानकारी उनको भर्ती कर सकता है। उस दृष्टि से क्या करेगा, उन लोगों को प्रशिक्षण। जान लीजिए आपकी कंपनी साबुन बनाती है, ठीक है, आप साबुन की जगह आप निरमा बनाना चाहते हो, तो निरमा लोगों, आपकी कंपनी में जो लोग हैं उनको साबुन बनाना आता है, निरमा तो आता नहीं, तो उनको लोगों को सिखाना पड़ेगा भैया ना कि निरमा कैसे बनाना है, तो उनको आप सिखाओगे। इसी को क्या होता है, उन लोगों का प्रबंधन करना या उसका योजना बनाना। अगला क्या है, कार्य विश्लेषण, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। देखो कार्य विश्लेषण करना, इस प्रक्रिया में कार्य विश्लेषण संबंधी जानकारियां एकत्र की जाती है, यानी किसने क्या कार्य किया, किसको क्या काम सौंपा जाएगा, किसको क्या वर्क करना है, कैसे करना है, इसको ही बोलते कार्य विश्लेषण। या कार्य विवरण कार्य संबंधी होता है। विवरण यह बताता है कि क्या क्या कार्य किया जाना है और कार्यों के लिए आवश्यक कौशल और अनुभव पर ध्यान। यानी कार्य विश्लेषण का मतलब होता है कि आपके संस्थान में, आपकी कंपनी में जितने लोग भर्ती हैं उनको क्या क्या काम सौंपा जाएगा, उनको क्या क्या काम दिया जाएगा, उनको किस आधार पे काम किया जाएगा, उनको क्या क्या काम देना है, या उनको जो काम करेंगे उसके लिए उनको कितना ट्रेनिंग देना है, कितना सिखाना है, कितना बताना है, इसी को क्या बोलते हैं, कार्य विश्लेषण। अगला होगा भारतीय चयन एवं प्रतिनियुक्ति, यानी कितने लोगों की भर्ती की जाएगी, कैसे चयन किया जाएगा। देखो ये 3 महत्वपूर्ण मानव संसाधन प्रबंधन कार्य हैं। ये 3 संगठन में कार्य रिक्तियों के आधार पर या विभाग विज्ञापन और परस्पर भर्ती जैसे कार्य करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई संगठन है तो अगर उसमें लोगों की ज़रूरत है तो क्या करेगा, विज्ञापन देगा ना, टीवी में, ऐड में,
निकलवाया गया ना कि हमारे यहाँ पर भर्ती है भाई, 5 लोगों की ज़रूरत है, 6 लोगों की ज़रूरत है, इस आधार पे वो क्या करेगा, एडवर्टाइजमेंट निकालेगा कि लोगों को भर्ती करेगा, बुलाएगा कि हमारे संस्थान में सीट खाली है, आ जाइए। इस प्रकार के क्या वो विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट निकालता। आपने देखा और कई समाचार पत्रों में निकलता ना, आवश्यकता है हमें, आ जाइए। इस प्रकार के मुख्य रूप से ऐसे प्रशिक्षार्थियों के विशाल समूह को तैयार करना, निष्पादन करने पर आधारित होता है। क्या होगा कि जैसे सीट खाली भी हो जाती है, मान लीजिए कोई था, अब वो रिटायर हो गया है या कंपनी को छोड़ करके चला गया है, या इस आधार पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसमें वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो उसमें ऐड निकालनी पड़ेगी या विशाल समूह में उनको तैयार करना पड़ेगा। कर्मियों का चयन मुख्यतः उनके निष्पादन पर आधारित होता है, यानी किस प्रकार के वो कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार के कार्य नहीं कर रहे हैं, उस पर आधारित होगा। इस उद्देश्य को साक्षात्कार, सामूहिक चर्चा जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाएगा। यानी जितने लोगों का भर्ती की जाएगी, ठीक है, अगर किसी भी संस्थान में, किसी भी रिसर्च यूनिट में उनको किसी भी को भी अगर लेना है या किसी को जॉब देना होगा, उसके किस आधार पे दिया जाएगा, उसमें इस आधार पर जाएगा। मुख्यतः उनका जो चयन किया जाएगा साक्षात्कार, इंटरव्यू के जरिए या किसी परीक्षा या सामूहिक चर्चा के जरिए उनको वहाँ पर लिया जाएगा। चयन के बाद कर्मियों को उपयुक्त विभाग में यानी जिन भी लोगों को, ठीक है, जिन भी लोगों को उस संगठन या संस्थान में लिया जाएगा, उनको उस विभाग के लिए क्या नियुक्त किया जाएगा, उस विभाग से संबंधित उनको जानकारी दी जाएगी। ये सभी कार्य संगठन में निर्बाध कार्यों को कहने के लिए आवश्यक होता है। यानी उस जो सभी कार्य हैं, जितने भी लोगों को लिया गया है, जितने लोगों को भी उस जॉब के लिए लिया गया है, उन लोगों को काम सिखाया जाएगा या काम उनको बताया जाएगा। ठीक, अगला रहेगा प्रेरणा और अनुस्थापना। संगठन में आए नए कर्मियों का संगठन उनके जीवन दर्शन और नीतियों के विषय में जानकारी देना जरूरी होता है। यानी संगठन में जो नए लोग भर्ती होंगे या जो जिन नए लोगों को लिया जाएगा, उनको बताना है कि हमारा संगठन क्या है, हमारे संगठन के लक्ष्य क्या है, हमारे संगठन के टारगेट क्या हैं, उनको हमारे संगठन की नीति क्या है, हमारे उसको बताना जरूरी होगा। मानव संसाधन प्रबंधन का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि प्रेरणा एवं अनुस्थापना कर्मियों द्वारा न केवल नए कर्मियों के संस्थान में गतिविधियों के बारे में बताए, बल्कि यह भी समझाए कि संगठन से उनसे क्या अपेक्षा है। यानी जिन लोगों को आपने उस संगठन में या आपने जिन भी लोगों को, ठीक है, आपने जिन लोगों को लिया है उस कंपनी में, उस संस्थान में, उनको ये बताना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर क्यों लिया गया है और आपसे अपेक्षाएं क्या हैं। ठीक है, आपसे अपेक्षाएं कि आपको काम क्या करना है, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बतानी पड़ेगी। ठीक है, आप, ठीक है, किसी को भी अगर आपने, ठीक है, किसी को भी अगर आपने वहाँ पर लिया है, अगर उसको जो नौकरी मिली उसको बताना पड़ेगा, भैया हमें आपसे अपेक्षा है कि आपको काम क्या करना है, आपको कैसे करना है, वो सारी चीज़ें उसे बतानी पड़ेगी। अगला क्या, प्रशिक्षण और विकास करना। जिन लोगों को किसी भी संगठन में या किसी समूह में शामिल किया जाएगा, तो मानव संसाधन वाला जो डिपार्टमेंट होगा भैया उनको प्रशिक्षण देगा, उनको सिखाएगा, उनको बताएगा कि आपको क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने किसी को ले लिया है, ठीक है, आपने संगठन में किसी को ले लिया है, आपकी एक कंपनी है जो क्या करती है, मीडिया के लिए अखबार छापती है, मैं एग्जांपल अखबार छापती है, तो आपने उसको ला लिया कि वो प्रिंट मशीन चलाएगा, तो उसको कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ना, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण देना। हम जानते हैं कि एकमात्र अस्थायी तत्व तो परिवर्तन ही है। बदलती हुई परिस्थितियां, प्रौद्योगिकी और वैश्विक आदि के मानव संसाधन विकास अपने संगठन के कर्मचारियों को तकनीकी कौशल एवं व्यवहारिक विषय कौशल से संयुक्त बनाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आदि नियमित आधारित प्रदान करता है। यानी मानव संसाधन जो होगा उसमें, या जो डिपार्टमेंट होगा उस कंपनी में, उस संस्थान में जो भी लोग भर्ती किए जाएंगे, आज क्या मशीनीकरण का युग है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है, तो जिसको भी आपने भर्ती किया है, यानी जिसको भी जॉब दी है, नौकरी दी है, उनको सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ये बहुत ज़रूरी है। और प्रेजेंट टाइम का जो युग है, मशीनीकरण का युग है, कंप्यूटर का युग है और वैश्वीकरण का युग है, ऐसे समय में उनको सभी प्रकार के प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और ये सभी कार्य क्या होता है, मानव संसाधन जो होगा वही काम करेगा, किसको क्या ट्रेनिंग देनी है, किसको क्या कार्य देना है। कर्मियों के जीवन वृत्ति क्रम को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कर्मियों के विकास कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। यानी ठीक है, जैसे आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो आपके डिपार्टमेंट में जितने भी लोग भर्ती किए गए हैं, लिए गए हैं,
उनका भी विकास हो, उनका भी डेवलपमेंट हो, वो भी जीवन में आगे बढ़ें। इसके लिए उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताना, उनकी सैलरी बढ़ाना, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनको अच्छे अच्छे काम बताना, ये सारी चीज़ें उनका भी विकास करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता। बल्कि कर्मचारियों का मनोबल भी संबल होगा। यानी जब हम कर्मचारी को, ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को आपने कंपनी में लिया है, ठीक है, तो उसको हर साल उसकी सैलरी बढ़ा देना या कुछ साल के बाद उसको पदोन्नति दे देना, इससे कर्मचारियों का जो मनोबल रहेगा वह बढ़ा रहेगा। वह तन मन धन से क्या करेंगे, अपने काम को करेंगे और आपकी कंपनी के लिए, आपकी संस्थान के लिए अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने के लिए हमेशा वह प्रतिबद्ध रहेंगे और उसका हमेशा मनोबल बढ़ा रहेगा, आएगा, बहुत अच्छे से काम करेगा, खुश रहेगा, तो आपके संस्थान को भी बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगला जो रहेगा इसमें जो रहेगा निष्पादन मूल्यांकन, ठीक है, निष्पादन। मानव संसाधन विभाग द्वारा नियमित रूप से कर्मचारियों का क्रियाकलाप की समीक्षा की जानी चाहिए। मान लो आपने किसी को, जो कोई भी कर्मचारी होता है, जो संस्थान होता है, समय समय पर उसकी जांच करेगा कि वो व्यक्ति सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर अच्छे से काम कर रहा होगा, अच्छा रिजल्ट देगा, तो उसको प्रमोशन मिल जाएगा, उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। यानी संस्थान जिन भी लोगों को काम देता है, जिन भी लोगों को सैलरी दे रहा है, जिन भी लोगों को उसने भर्ती किया है, जॉब मिली है उस संगठन में, संगठन समय समय पर मानव संसाधन जो डिपार्टमेंट उसकी जांच करेगा कि वह सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये जांच भी करेगा, मूल्यांकन करेगा। कई विधियां उपलब्ध रहती हैं मूल्यांकन कर्मियों की पदोन्नति, अवनति, प्रशिक्षण विषयक आवश्यकताओं के निर्धारित होते हैं। यानी ठीक है, ये मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। कर्मचारियों को अगर आपने भर्ती किया किसी कंपनी में, किसी संस्थान में, तो उनका मूल्यांकन यानी उनको देखना कि वो सही से काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके अगर वो अच्छा काम करेगा तो उसको सैलरी उसकी बढ़ानी पड़ेगी, उसको क्या प्रमोशन देना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर अच्छा काम नहीं कर रहा तो उसको वहीं पर रखना पड़ेगा या उसको और भी छोट कम काम देना पड़ेगा, उसकी सैलरी घटा भी सकते हैं। इस प्रकार के काम वो करेगा मानव संसाधन डिपार्टमेंट। अगला श्रम संबंध, ठीक है, श्रम संबंध, यह मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। श्रम संबंध, संगठन में श्रमिक संघ होते हैं, यानी श्रमिक जो होता है, जो श्रमिक होते हैं उनका कई बार जैसे यूनियन बन जाती है, संघ बन जाते हैं, तथा मानव संसाधन विभाग उनके साथ कर्मी हिताम, वेतन, उनकी शिकायतें एवं टकराव आदि के वार्तालाप कर समस्याओं के निदान खोजने होते हैं। श्रम संबंध का मतलब होता है, क्या होता है कि आपने बहुत सारी कंपनियों में देखा होगा कि वहां पर यूनियन बन जाती है, ठीक है, यूनियन बाजी बहुत चलती है। जो यूनियन होती है, जो कर्मचारी होगा, ठीक है, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन में जो कर्मचारी होते हैं वह अपना संगठन बना लेंगे, ठीक है, अपना कई बार हड़ताल कर देंगे, काम ही नहीं करेंगे, हड़ताल पे चला जाता। आपने देखा बैंक वाले चले जाते हैं, रेलवे वाले चले जाते हैं, डॉक्टर चले जाते हैं, इनका भी यूनियन होता है। ये मान लो उनकी सैलरी बढ़ा, ये सभी प्रकार के यानी श्रम संबंध से रिलेटेड क्या बना लेते हैं, अपना कोई न कोई यूनियन बना लेते हैं। अगर उनको कोई समस्या, सैलरी बढ़ानी होगी तो काम नहीं करेंगे। इस प्रकार की हड़ताल और सभी प्रकार के कार्यों को करते रहते हैं। और ऐसे समय में उनका जो संगठन, मान लो कि सैलरी को लेकर के संगठन में और कर्मचारियों में विवाद हो गया, तो उनका जो यूनियन होगी, यूनियन जाकर के मानव संसाधन यानी जो डिपार्टमेंट होगी उससे बात करेगी कि हमारे लोगों का, मजदूरों का भाई सैलरी बढ़ाना है। ये तमाम तरीके उनको साथ डील करेगी। अगला क्षतिपूर्ति और हित लाभ करना, ठीक है, मानव संसाधन विभाग को कर्मियों को दे क्षतिपूर्ति और हितमों का निर्धारण करना। यानी मानव संसाधन डिपार्टमेंट क्या करेगा, जिस भी लोगों को भर्ती किया आप किसी को नौकरी दोगे ना, तो उसको क्या भी ये भी देखना पड़ेगा। मान लो उसको कोई समस्या है, कोई उसको दिक्कत है, तो उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। मान लो कि आपके संस्थान में व्यक्ति काम कर रहा था, उसको थोड़ा सा चोट लग गया, तो आपको उसको दवाई पट्टी करवानी पड़ेगी, बीमार हो गया तो उसका इलाज करवाना पड़ेगा। इस प्रकार के क्षतिपूर्ति चीज़ें करवानी पड़ती हैं। इसके लिए बहुत बातों पर योजनाएं बनानी जरूरी होती हैं। यह कर्मियों के मनोबल को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ पर कोई नौकरी करता है, बीमार हो गया, कुछ भी हो गया, अगर आप उसकी मदद करोगे, हेल्प करोगे, थोड़ी इलाज करा दोगे, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनियाँ क्या होती हैं, जैसे कर्मचारी होते हैं, उनका बीमा करवा देती हैं, उनको मेडिकल सुविधाएँ देती हैं। ये तमाम तरह की चीजें जो होती हैं क्षतिपूर्ति और हित लाभ में ही आती हैं। अगला रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड रखना का मतलब मानव संसाधन जो एचआर जो डिपार्टमेंट होता है ना, सबका रिकॉर्ड रखता है कि फलाना कब भर्ती हुआ, उसका कितना सैलरी था, कहाँ का था, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना मानव संसाधन डिपार्टमेंट का ही कार्य होगा। यानी मानव संसाधन प्रबंधन का एक बड़ा कार्य संगठन के कार्यों में रहे सभी व्यक्तियों का पूरा लेखा जोखा रखता। किसका रिकॉर्ड होगा, फोन नंबर, ईमेल, दुनिया भर का
उनका जो आधार जितना होगा सारी चीज़ें रखे जाएगा, उनका डिग्री उग्री सारा चीज़ रखता है ना जी। आपने किसी को भर्ती करोगे ना सारी चीज़ों को देखोगे, यानी सभी का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अब इसके लिए अधिक कागज भरना जरूरी नहीं रहेगा, क्योंकि अब मानव संसाधन विभाग अब कर्मी रिकॉर्ड को मानव संसाधन सूचना तंत्र नामक सॉफ्टवेयर से दर्ज करा, यानी आप प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती है। आप तो सारा कंप्यूटराइज हो गया ना, कंप्यूटर में हर एक कर्मचारी का जो होता है डाटा फीड रहता है, किसने कब ज्वाइन किया, किसने, ये भी सारे जो काम हो गए वो मानव संसाधन HR डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। जिन लोग कंपनी जो होता है, बड़ा बड़ा कंपनी होता है, हर संस्थान में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट होता है। कितने लोगों को भर्ती करना, किसको क्या काम देना, किसको क्या काम नहीं देना, सबका रिकॉर्ड रखना, किसकी सैलरी बढ़ेगी, किसकी नहीं बढ़ेगी, कब आना कब जाना, ये सभी प्रकार के जो काम होते हैं वह मानव संसाधन डिपार्टमेंट यानी HR जो डिपार्टमेंट होता है वह सब वही सभी निर्णयों को लेता है। हर डिपार्टमेंट, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट है चाहे प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वहां पर HR डिपार्टमेंट जरूर होता है। और HR डिपार्टमेंट की यही जिम्मेदारी होती भैया, किसको भर्ती करना है, अब पद खाली होगा तो दूसरा भर्ती करना है, ऐड निकालना है, जिसको भर्ती किया उसको ट्रेनिंग देना है, किसका सैलरी बढ़ाना है, किसका नहीं बढ़ाना है, कौन सही से काम कर रहा है, कौन सही से कहीं नहीं काम कर रहा है, इस चीज़ की देख रेख करना है और सबका रिकॉर्ड रखना है। कोई बीमार होगा उसके मेडिकल को देखना है, यानी सभी प्रकार के, ठीक है। हर वहाँ पर कोई कंपनी, कोई भी प्राइवेट सरकारी कोई भी संस्थान है, वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे रिलेटेड जो सारे काम होते हैं, किसको क्या काम दिया जाएगा, ये सभी प्रकार के काम क्या होते हैं, HR नाम का एक डिपार्टमेंट होता है सरकारी। आपने सुना सरकार में भी एक, हमारे भारत सरकार में भी एक है, मानव संसाधन विकास मंत्री होते थे, HR डिपार्टमेंट HRD होता था, ठीक है। ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट ठीक है, ये होता था मानव संसाधन विकास मंत्रालय होता, भारत सरकार में भी होता है, प्राइवेट कंपनियों में भी होता है, ठीक है। ये HR जो डिपार्टमेंट होता है, किसको भर्ती करना, किसको नहीं करना, किसको क्या करना है, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको कैसे लेना है, किसको क्या ट्रेनिंग देना है, सभी प्रकार का जो काम होता है वह मानव संसाधन HR डिपार्टमेंट की एक डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग होता है, वह सभी प्रकार के कार्यों को करता है। इसी को हम बोलते हैं मानव संसाधन प्रबंधन, यानी कंपनी में लोगों को कैसे मैनेज करना है और वो सभी लोग, ताकि एक टीम वर्क के रूप में वो सभी लोग कार्य कर सकें या बेहतर उन कार्यों को कर सकें। ये आपके लिए जो मैंने अभी बताए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इस वाले को बताया, इसमें जितने भी हेडिंग है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानव संसाधन प्रबंधन के कार्य क्या होते हैं, तो इसको जरूर करके जाना जैसे मैंने बताया है, ठीक है। वीडियो कैसे आपको लगा ये मुझे जरूर बताइएगा, और इसकी सारी, इस चैप्टर की सारी वीडियो को अपलोड कर दिएगा, आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर देख सकते हैं, और ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।